गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भला भगवान दत्तात्रेय को कैसे भूला जा सकता है। पुरातन काल में भगवान दत्तात्रेय की कहानी सुनने में आती है, जिन्होंने अपने सारे जीवन में कुल मिलाकर 24 गुरु बनाए थे। भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी, पिंगला नामक वैश्य, कबूतर, सूर्य, वायु, हिरण, समुद्र, पतंगा, हाथी, आकाश, जल, मछली, चंद्रमा, आग, यहाँ तक कि सर्प, मकड़ी व कीड़े तक को भी अपना गुरु बनाया था। भगवान दत्तात्रेय का मानना था कि हमें जिस किसी से भी जितना भी कुछ सीखने को मिले, हमें उससे अवश्य ही सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। इस संसार में अच्छाई व बुराई दोनों तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। हो सकता है कि बुराई ने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई हो, मगर फिर भी अपना नजरिया हर हाल में, हर परिस्थिति में सकारात्मक और अनुकूल ही रखना चाहिए, क्योंकि समयानुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, मगर इंसान का नजरिया ही उसे उसकी जिंदगी में ऊंचाइयों तक ले जाता है और सफलता दिलाता है। इस तरह सीखने का एक सलीका होता है। हमें अगर अपने विरोधी से भी, अपने शत्रु से भी यदि कुछ अच्छा, कुछ नेक सीखने को मिलता है, तो उसे अवश्य ही सीखना चाहिए और सबसे सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। गुरु की महत्ता क्या है, उनका महत्व क्या है, भला ये भगवान दत्तात्रेय से बेहतर कौन बता सकता है। भगवान दत्तात्रेय ने हमें गुरु के महत्व को समझाया। उन्होंने हमें समझाया कि अगर एक छोटे से तुच्छ कीड़े से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो वह हमारे लिए गुरु के बराबर है, क्योंकि उससे हमें कुछ ज्ञान मिला, कुछ अनुभव मिला, और अनुभव और सीख देने वाला गुरु ही है। जिससे हमें सीखने को मिलता है उसकी प्रकृति नहीं, बल्कि उसके मनोभाव, उससे सीखने का तरीका, उसका अनुभव ज़्यादा महत्व रखता है, और वही उसे सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाता है, बैठाता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपके, गोविंद दियो बताए, गुरु जी तुम गोविंद दियो बताए। इसी के साथ ही आप सभी को गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।